हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा ऐसे अच्छे बने रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। चलिए हम लोग क्लास में चलते हैं। आज क्या होने वाला है आप लोगों को बताते हैं। आज हम लोग पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। पार्टिसिपल को हिंदी में बोलते हैं कृदंत भाग लेना। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरा विस्तार में आपको बताएंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी हमने लिखा हुआ है द पार्टिसिपल, लेकिन फिर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो इनको मैंने क्यों यहाँ मेंशन किया हुआ है? क्योंकि आज जो पार्टिसिपल जो है ना, इसका जो प्रयोग करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे पार्टिसिपल कैसे बनता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि पार्टिसिपल का यूज क्या होता है। हम लोग सीखेंगे कि जीरेंड और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपल समझेंगे कि पार्टिसिपल बनता कैसे है। तो पार्टिसिपल बनता है पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, जो भी उसके बाद इक्वल टू होगा वो पार्टिसिपल होगा, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल की ग्रुप में लोग बाद में भी समझते हैं। पहले हम इस पर आते हैं कि हमने ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट, लेकिन हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे, जब हम आपको विस्तार से पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे तो उनमें ये सब कुछ आएगा। वो भी एक वास्ट क्लैरिफिकेशन होगा, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अभी पार्टिसिपल जो है ना वो इनके थ्रू यूज होने वाला है, तो थोड़ा सा हमें इसको भी बताने की नीड है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो नाउन तो संज्ञा, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा अपने तरीके से आपको एक बार बताऊंगा कि इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड वाइड, इस अर्थ पर या इस यूनिवर्स में या इस जगह जहां हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या कर रखा है, हर चीज को एक नेम दे रखा है। क्योंकि जब तक हम नेम नहीं समझेंगे तब उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा फैन ऑन कर दीजिए, तो फैन थोड़ी ना बोलता कि मैं फैन हूं, हम लोगों ने ही उसे एक नेम दे दिया है। शहर का नेम, जैसे अभी मान चलिए लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, तो ये नेम हम लोगों ने नॉमिनेटेड किए, तभी तो वो नेम है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, जितनी भी इस वर्ल्ड में, संसार में जितनी भी प्रजातियां, जातियां, पेड़ पौधे, ये संसार में स्थान हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई घर हो, किसी भी चीज का एक जो नेम है वो हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने एक नेम नॉमिनेट कर दिया है, उसी को नाउन कहते हैं। अब वो स्थान भी हो सकता है जैसे दिल्ली, वो बिल्डिंग भी हो सकती है जैसे ताजमहल, है ना, वो सिटी भी हो सकती है लखनऊ, कानपुर, तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, बड़े फेमस व्यक्ति भी हो सकते हैं, है ना, तो एक्सेट्रा जैसे भी। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे। जैसे हमने यहाँ एक अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राजेश इज माई वेदर। ठीक है, मैंने राजेश इज माई वेदर, यानी ये नाउन हो गया राजेश, क्योंकि किसी व्यक्ति का नेम हो, किसी स्थान का नेम हो, है ना, उसको ना संज्ञा कहते हैं। फिर अब राजेश के बारे में मुझे अगला डिस्क्रिप्शन लिखना था, ही इज अ गुड प्लेयर। तो अब फिर से मैं यहां लिखता राजेश इज अ गुड प्लेयर, तो वो सही नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, राजेश की जगह पे मैंने ही यूज किया, तो ये प्रोनाउन है। तो जितने भी नेम है, वो चाहे स्थान का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे किसी का नेम हो, उसकी जगह पे जो प्रोनाउंस का यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, यानी उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो ये नाउन हुआ, ये प्रोनाउन हुआ। अब एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, यानी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। जैसे देखिए, तो मैंने यहां लिखा अ मैंगो, एक आम, तो यहां लिखा मैंने अ स्वीट मैंगो, एक मीठा आम। तो इसमें एक वर्ड बढ़ गया, वो क्या बढ़ गया? स्वीट। यानी जो यहाँ ये मैंगो है ना, एक में सिंपल बात कही जा रही है, लेकिन इसमें एक विशेषता बताई जा रही है इसकी, दिस मैंगो इज स्वीट। ठीक है, तो ये है ना, इसमें इसमें ये फर्क है कि ये सिंपल मैंगो हो गया, ये मीठा आम हो गया, तो ये इसका एडजेक्टिव बढ़ गया। ऐसे ही इसको नाउन प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताता है, जैसे राहुल इज अ बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय, तो गुड जो है ना वो उसका एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वर्ब पर। हमने सेंटेंस लिखा, रोहन इज रनिंग, कमल इज रनिंग फास्ट। एक में देखिए रोहन जो है ना वो दौड़ रहा है, लेकिन नीचे क्या लिखा, रनिंग कमल इज रनिंग फास्ट, यानी ये जो है ना ये तेज दौड़ रहा है। तो ये जो फास्ट वर्ड यहां आया है ये एडवर्ब है, यानी जो क्रिया, क्योंकि जो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। यानी बोलना है आप लोगों को, सबसे पहले नाउन,
यानी किसी भी व्यक्ति या संसार में जो भी ये वर्ल्ड वाइड चीजें, इनको एक एक नेम दिया हुआ है, वो उसी के नेम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये नाउन होती है, और उन नाउन्स के स्थान पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, और नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, यानी एडजेक्टिव। अभी हम सारे डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, जब पार्ट से किसी भी चलेंगे तब एक एक करके बताएंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सा हम लोगों को पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। समझ में आ रहा है आपको? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। जैसे राहुल इज रनिंग फास्ट, तो रनिंग की जो क्रिया हुई ना, क्रिया विशेषण फास्ट यानी तेज दौड़ रहा है, वो एडवर्ब हुआ। राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ गुड बॉय, तो जो गुड बॉय है वो, अब राहुल इज अ गुड बॉय भी बोल सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय भी बोल सकते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन दोनों की जो विशेषता गुड है वो विशेषण है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। अब हम लोग अभी हम लोग ना इसको बहुत विस्तार समझेंगे, और यू डोंट वरी, हम बहुत ही क्लियरली और स्लोली एक्सप्लेन करेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट समझ में आए अगर कुछ, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। हमारा मतलब ये है कि जो चीज हम आपको बताएं वो आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, यही हम दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आशा करते हैं कि आप सब लोग ही समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पार्टिसिपल। यू डोंट वरी, इससे पहले मैंने जो बताया वो भी थोड़ा सा मैंडेटरी था, क्योंकि उसके ही इर्द गिर्द ये घूमने वाला है। उसको उसके एक्सप्लेन किए बगैर इसको समझ पाना या समझा पाना दोनों इम्पॉसिबल थे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है। अभी जब हम लोग पार्ट्स में चलेंगे ना, तो इसका पूरा वास्ट डिस्कशन करेंगे, इतना बढ़िया क्लैरिफिकेशन करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छी से अंडरस्टैंड करेंगे। बस आप वन बाई वन इसको समझते जाइए, और प्लीज कीप वॉचिंग टिल एंड। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी करते चलिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए। चलिए अब लोग पार्टिसिपल चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था पार्टिसिपल बनता कैसे है, तो पार्टिसिपल दो प्रकार से बनेगा, एक तो वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू पार्टिसिपल, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम लोग B3 भी बोल सकते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी वो पार्टिसिपल बनेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। अब हम ये तो पार्टिसिपल बनाना आ गया, अब हमें ये देखना है पार्टिसिपल का यूज क्या हो। सबसे पहले हम पार्टिसिपल की जो है ना काइंड्स नोट करेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स मैंने अभी ये नोट डाउन किए हैं, चलो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, इसको आप समझिए। और यू डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करना, इतना सारा लिखा देख के मत सोच लेना कि ये क्या क्या नोट डाउन कर दिया, कोई नहीं। अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले आपको इसको समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ पार्टिसिपल क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड नंबर मैंने लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब इन तीनों को मैं वन बाई वन क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल का एक मेन यूज आपको ये बताएंगे कि इससे पहले मैंने जो आप लोगों को नाउन प्रोनाउन एक्सेट्रा भी एक्सप्लेन किए थे, उनका मतलब क्या था। उनका मतलब ये था कि ये पार्टिसिपल ये क्या होता है, ये आप समझिए। जब भी वर्ब को, अब इससे पहले हम लोग जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे थे। इससे पहले जो हमने नॉन प्रीडिक्स में इन्फिनेटिव और जीरेंड पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, वर्ब को टू लगाकर वर्ब बनाया था, तो वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही थी। फिर मैंने प्लस आईएनजी ऐड करके वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था। अब हम वर्ब को एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे, वो पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे कोई भी हमने वर्ब ली, उसमें आईएनजी जोड़ दी, अब उस आईएनजी जोड़ने के बाद उस वर्ब को हम लोग कैसे एडजेक्टिव के रूप में और कैसे एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे, ये सीखना है। तो अभी हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। वर्ब में जब भी आईएनजी लगाकर ऐसे वाक्य जिनमें कर या ता हुआ, वाला आदि एक्सेट्रा ये वर्ड्स आते हैं, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, चलो वो आपको बता दें। यहां हम आपको बता दें कि यहाँ एक सेंटेंस में एक साथ दो वर्ब्स काम करेंगी, और क्या होता है ये पास्ट पार्टिसिपल में यानी कोई भी काम है जो हो चुका होता है, ठीक है, वो बताएंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में कोई काम किसी चीज के करने के बाद, अभी आपको वन बाई एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज आई सॉ अ फ्लाइंग स्पैरो,
मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी। चिड़िया या गौरैया, मतलब स्पैरो मीन्स चिड़िया, गौरैया कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड वन इज, यहाँ बर्ड भी बोल सकते हैं। राजू सा अ वर्किंग डॉग, राजू ने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा। अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए दो क्रियाएं मिलेंगी आपको। क्या क्रिया मिलने वाली? एक तो आई शा, शी का सेकंड फॉर्म ये क्रिया होगी। दूसरी फ्लाइंग, ये क्या है? पार्टिसिपल के रूप में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, क्योंकि इसमें आईएनजी लगा हुआ है। सेकंड वन में देखिए राजू शा, ये सी का सेकंड फॉर्म सा लिखा हुआ है, यानी एक वर्ब ये हो गई है। दूसरी वर्ब बार्क में प्लस आईएनजी करके पार्टिसिपल बनाया, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्किंग। ठीक है, इसमें आपको ये समझना है कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, यानी इसको वर्ब को विशेषण के रूप में यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव के रूप में देखा जा रहा है। कैसे? जो मैंने एक चिड़िया देखी है, वो कैसी चिड़िया थी? ये फ्लाइंग बर्ड थी, यानी वो उड़ती रहती है। कैसी चिड़िया थी? जो उड़ती रहती है, यानी वो चिड़िया की एक विशेषता हो गई, एक फ्लाइंग बर्ड। जैसे एक मूवी आई थी फ्लाइंग जट, नाउन के साथ, वो बाही का नेम आप समझ गए होंगे, मैं नहीं लेना चाहता। तो इस तरीके से ये, तो वो चीज क्या थी? वो यही थी, वो पार्टिसिपल ही था, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, है ना। जैसे कोई सुपर हीरो के आगे एक फ्लाइंग जोड़ देते हैं, तो सेम सिचुएशन ये है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब हम आपको दूसरा सेंटेंस एक बताएंगे जिसमें क्या होगा? वर्ब एडवर्ब के रूप में यूज होगी। वर्ब को हम एडवर्ब बना लेंगे। अभी हमने क्या बनाया? एडजेक्टिव बनाया। चलिए देखते हैं। अब फ्रेंड्स इन सेंटेंस को देखिए। फर्स्ट वन इज राजू एंटर्ड द रूम लाफिंग, राजू कमरे में हंसते हुए आया। यानी राजू कमरे में तो आया, लेकिन जो आने की प्रोसेस थी वो क्या थी? उसके साथ उन्होंने हंसते हुए जोड़ दिया, यानी वो एक क्रिया और कर रहा था, यानी वो एडवर्ब हो गया। यानी जो आने की वो क्रिया है उसके साथ एक एडवर्ब बना दिया उन्होंने, लाफिंग, यानी राजू कमरे में हंसते हुए आया। सेकंड वन, द डॉग केम हियर वॉकिंग, यानी कुत्ता आया भौंकते हुए। कभी कभी ना हम रास्ते में जा रहे होते, कुछ स्ट्रीट डॉग होते हैं जो भौंकते हुए आते हैं, तो वही सिचुएशन है। तो वो जो कुत्ते आ रहे होते हैं, एक तो आ रहे हैं, लेकिन एक एक्टिविटी और जुड़ी हुई है, वो कैसे? भौंकते हुए, तो वो एडवर्ब हो गया। यानी वर्ब क्या हो रहा है? उनका आना, लेकिन एडवर्ब रूप में क्या हो गया? बार्किंग, भौंकते हुए। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में आपका पार्टिसिपल काम कर रहा है। इससे पहले सेंटेंस में था वो पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा था। तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्टिसिपल कैसे बनता है। फिर से मैं एक बार बता दूं, पार्टिसिपल को दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो आईएनजी ऐड करके और एक आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आईएनजी जो या सबका यूज एक जैसा होता है, वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करती है और कभी कभी कहीं वो एडवर्ब के रूप में काम करने लगती है। और जो इन्फिनिटिव और जीरेंट था, उसमें जो वर्ब थी वो सब्जेक्ट के रूप में काम करती थी। यही इनमें डिफरेंसेस है। अभी हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके डिफरेंसेस ही बताएंगे। अब हम आपको सिर्फ इतना और बता दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कौन कौन से टेंस में हम लोग यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेंस के नेम लिखे हुए हैं, इन टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक सिमिलरिटीज यहाँ देखिए, इन सारे टेंसों में जितने भी हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें जो वर्ब होती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज होगी, है ना। तो वो सारे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैंने कहा एनी प्रॉब्लम्स तो टेल मी, और आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, आई विल सॉल्व इट, मैं इसको सॉल्व करूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, है ना। अगर ऐसा लगेगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा सा हमें हिंट्स करेंगे ना कि कम समझ में आ रहा कुछ भी, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए और उसमें कमेंट करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। अगर हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ हम अपनी क्लास को भी एंड करने जा रहे हैं। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।